हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम है आप सबका हमारे आज के न्यू व्लॉग में। तो आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमेशा की तरह हो चुका है, मतलब हमारी सुबह तो बहुत पहले हुई थी। अभी तो मेरा आधा काम निपट गया है। तो आज मैंने सुबह का कुछ भी नहीं शूट किया था। तो अभी मैंने साफ़ सफाई करके और नहा के आ गई थी और अभी बज रहा है 4:45 और आज मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हुआ है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब रूम में गर्मी लग रही है लेकिन फ़ैन वगैरह चल रहा। रात में थोड़ी सी ठंडक लग रही थी और फिर जब इस टाइम फिर मैं उठी थी ना, काम कर रही थी तो उमस सा हो रही थी। इस समय बाहर मतलब बहुत ठंडा मौसम हुआ है और रूम में अंदर हल्का हल्का गर्मी भी हो रहा है। तो देखिए कितना हवा चल रहा है और बारिश हुआ था कल ना, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया बाहर। और अभी बारिश आने ही वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम बादल वगैरह लगे हैं। और फिर मैं नहा के आ गई तो कपड़े भी साथ साथ के धो लाई थी। और धोने के बाद से क्योंकि फिर उसके बाद जब लाइट कट जाती है ना तो फिर दिक्कत होता है, नल चला के सब काम करना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं लाइट रहता है तो मैं नहाने जाती हूँ, तभी मैं ज़्यादातर कपड़े धो लाती हूँ। उसके बाद आज किया था बालों में शैम्पू। तो शैम्पू करने के बाद से बाल थोड़े बहुत, जब तक हमने कपड़े मतलब खंगाले थे तो बाल में का पानी थोड़ा कम हो गया है। फिर भी अभी कुछ टाइम बांधना पड़ता, लेकिन मैं इसी वजह से बालों में पानी टपकता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और बाल इतने ज़्यादा टूट रहे हैं ना, तो हर जगह बाल टूटते हैं आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से क्योंकि अब पूजा भी करना है, उसके बाद तुरंत किचन में जाना है, तो फिर मैं उसी वजह से ऐसे बांध के क्लचर लगा लिया। आजकल गर्मी का दिन है, सो मेरे से कभी भी ना खुले बाल नहीं रखे जाते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी है और गले पे बाल चिपकता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। मैं परेशान हो जाती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा बाल टूट रहा है। जब गले पे पसीना हो तो सारे बाल उसी पे चिपक जाते हैं और मुझे बेचैनी सा हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर देख रहे होंगे आप लोग ना, मैं क्लचर लगा के ही रहती हूँ हमेशा, मतलब बना के। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब कुछ आदत मेरी गंदी हो गई है। पता नहीं कैसे लोग बाल खोल खोल के रह लेते हैं, पर मेरी नहीं रह पाते हैं। तो उसके बाद वैसे ही मैंने क्लचर लगा लिया। अभी जब मैं फ्री हो जाऊंगी ना तब मैं थोड़ी देर खोल के लेट, मतलब कहीं जैसे चेयर पे लटका के या बेड पे लटका के ऐसे लेट जाऊंगी तो वो सूख जाएगा बाल। उसके बाद लगा लिया था हल्का सा मॉइस्चराइज़र। और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अपना सिंदूर बिंदी जो भी डेली का होता है वो लगाने के बाद से, और एडिटिंग की वजह से ना आँखों में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है कि मैं क्या ही बोलूँ। पूरा आँख में जैसे सूखा सूखा, मतलब सबकी आँखों से ये प्रॉब्लम हो जाता है जो भी दिन भर फ़ोन देखता है या मतलब करता है, फ़ोन देखना ही हो गया। तो उसके बाद से मैंने पूजा पाठ भी कर लिया है। आज मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं दिखाया है और डेली डेली एक ही चीज़ क्या दिखाऊं, इस वजह से मैंने आज थोड़ा थोड़ा बस दिखाया है। और उसके बाद से जब मैं पूजा करके उठी थी, पूजा की थी, तब तक पतिदेव सो रहे थे और उसके बाद वो उठ के गए हैं। तो सबसे पहला मेरा काम होता है, मैं अगर उठूं तो मैं तुरंत बेड बना लेती हूँ अकेले रहती तो, लेकिन वो सो रहे थे तो मैं छोड़ दी थी क्योंकि वो देर रात को आए थे कल, तो इसी वजह से मैं छोड़ दी थी। वरना मैं उनको भी ज़्यादातर जगा ही देती हूँ सूर्योदय से पहले, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं सूर्योदय होने के बाद जो सोता है उसके भाग्य सो जाते हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर मैं जगा देती हूँ उनको। और अभी भी सूर्योदय नहीं हुआ है तो वो उठ गए हैं, क्योंकि मतलब हमारी ऐसी आदत सी बन गई है ना कि वो लेट भी सोते हैं। मतलब वो ज़्यादातर मेरे बाद ही उठते हैं, फिर भी मैं पूजा करने बहुत लेट हुआ ना तो मैं पूजा करने आती हूँ तब तक उठ जाते हैं। अब मैं जल्दी उठती हूँ तो वो उतना जल्दी नहीं उठते हैं क्योंकि उनको दिन भर काम होता है। फिर से मैं तो घर में हूँ तो कभी भी लेट भी सकता है इंसान, वो नहीं लेट सकते हैं। तो इसी वजह से मैं उनको उस टाइम नहीं जगाती हूँ। लेकिन जब मैं नहा के आती हूँ
पूजा करने ना, तब मैं उनको अक्सर जगा देती हूँ। अगर नहीं भी उठ रहा तो भी मैं जगा देती हूँ। तो उठ के चले गए हैं तो मैंने बेड वगैरह सही कर दिया और उसके बाद से जो भी काम थे सब्जी वगैरह ले आना फ्रिज में से मैं ले आई हूँ। अब मैं यहाँ रख दे रही हूँ चाय। अब वो बोल रहे हैं कि मुझे जल्दी जाना है तो मैं फटाफट से खाना भी बना लेती हूँ, क्योंकि जब जल्दी जाना होता है तो मैं जल्दी खाना भी बनाना पड़ता है, वरना फिर वैसे ही चले जाएंगे तो मुझे पूरा दिन मैं परेशान रहती हूँ। फिर अच्छा नहीं लगता, घर का मतलब गार्जियन ही ना खा के जाए तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो चाय बना के और तुरंत मैं पी के मतलब तुरंत फटाफट से दाल वगैरह रख दी। लगे बोलने कह रहे पहले इत्मीनान से चाय पी लो, उसके बाद सब जाना बनाना, नहीं तो फिर से मतलब जब किचन में एक बार घुस जाता है आदमी ना तो फिर लगता है कि 5 मिनट 10 मिनट टाइम लगेगा, क्योंकि हमें चाय बैठ के आराम से ही पीने में मज़ा आता है। तो फिर मैं गई, मैं अब वीडियो तो आप लोग को लगातार दिखेगा। तो फिर मैं गई चाय वगैरह पी और उसके बाद से मोबाइल मेरा यहीं था तो हमने कुछ भी शूट नहीं किया बीच का। और उसके बाद फिर से आ गई तो हमने आज बनाना है मुझे आलू परवल की सब्जी और चावल दाल रोटी हमेशा की तरह से। तो चाय पी के जब आ गई तो फिर रख दिया एक तरफ दाल और एक तरफ परवल को काटेंगे और काटने के बाद से उसी लगातार कढ़ाई भी रख देंगे। जब तक कढ़ाई गर्म हो जाएगा तब तक परवल काट लेंगे हम, क्योंकि मन में हमेशा ये बात रहती है ना कि मतलब कहीं वो लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी कहते हैं कि मैं 7 बजे से जाऊंगा 6 बजे ही निकल जाएंगे, कभी कभी मतलब बोलेंगे कि ठीक है मैं टाइम से जाऊंगा परेशान मत, तो 9 बजे तो वो 7:30 बजे निकल जाएंगे। तो इस वजह से मन में थोड़ा सा मेरे ये लगता है कि हाँ कुछ बन जाए ताकि उनको मतलब लेट ना हो जाए या फिर चले न जाए। इस वजह से हर हाउसवाइफ को ऐसा लगता है कि घर के मतलब जो भी गार्जियन हमारे वो कुछ खा लें, बच्चे खा लें, सब लोग, तो हमारे लिए तो वही सब कुछ है। तो इसी वजह से मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे तरफ से कोई लेट ना हो, बाकी उनके तरफ से लेट हो तो बात चलेगा। तो इधर मैंने परवल भी काट रही हूँ, तब तक कढ़ाई भी निकाल के रख दूँगी चूल्हे पे गर्म हो जाने के लिए। और यहाँ जब तक हमने परवल मतलब काटा तब तक तेल वगैरह भी गर्म हो गया है। उसके बाद उसमें परवल डाल देंगे, परवल भुनेंगे और जब तक परवल भुनेंगे तब तक हमने आलू वगैरह भी कट कर लिया। मैं ज़्यादातर चाहती हूँ कि सब्ज़ी अगर ना काटा हो तो मैं सब्ज़ी काट के फिर गैस चलाऊँ, लेकिन जब जल्दी रहता है 2 चीज़ें भूननी होती है तो एक डाल देती हूँ भूनने के लिए, फिर मतलब इधर काटती रहती हूँ, तो ऐसे में भी हो जाता है। वरना उस तरह से ज़्यादा गैस लगता है, मतलब कोई भी चीज़ें मान लो 5 मिनट तो कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गया तो इस तरह से थोड़ा बहुत भी गैस ज़्यादा लगता है। तो हम हाउसवाइफ को बचत की भी चिंता होती है कि कहीं ज़्यादा ना खर्च कर दें, तो ये सब चीज़ें भी लगी रहती हैं।
उसके बाद पतिदेव लगे कहने कि पहले आज मैं कौवा लोग को रोटी नहीं दी थी ना, तो वो आ गए थे बोलने, मतलब बोल रहे थे लो बोलो। आज मैं जल्दी किचन में आ गई थी तो कौवा लोग आके बोल रहे थे लो, वरना पूजा के बाद मैं ये सब काम कर लेती हूँ, कौवा लोग को भोजन पानी दे देती हूँ। तो फिर से मैं किचन में आती हूँ, तो वही मैं देने चली गई थी। तो जैसे ना देखिए हमारा जो भी हम लोग को भोजन मिल रहा है ना, तो उसमें सबका हिस्सा होता है। पहले के लोग ना कौवा चिड़िया, मतलब ये जो रात को रोटी रखी जाती है ना पितृ लोग के लिए शायद, मतलब ये मुझे कंफर्म नहीं पता किसके लिए रखी जाती है, लेकिन मतलब हमारे यहाँ उसको हड़िया गोरन बोलते हैं, ऐसे बोला जाता था। तो वो चीज़ रखी जाती है, तो वो भी सुबह मतलब चिड़ियों पक्षियों को ही दे दिया जाता है। तो ये घर और सुख शांति के लिए ना ज़रूर करना चाहिए, इससे घर में बरकत होती है। देखिए पहले ज़माने में कहा जाता है ना कि पहले मतलब कोई भी दरवाजे से आ जाए तो भूखा ना लौटना चाहिए। आज का तो इतना वो ख़राब हो गया है ना कि मतलब कहते हैं लोग कि अच्छा खासा शरीर लेके भिक्षुक लोग दिन भर मांगने आते हैं, लेकिन फिर भी मतलब बहुत लोग तो उसको डांट देते हैं कि काम करना चाहिए। ठीक है, काम करना चाहिए, मानते हैं अच्छा खासा शरीर लेके भीख नहीं मांगना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना, मेरे पापा हमेशा कहा करते थे कि कोई भी दरवाजे से आए ना तो उसको खाली हाथ लौटने नहीं देना चाहिए। कब किस रूप में भगवान आ जाए या फिर मतलब हर चीज़, ये सब चीज़ें भी भगवान देखते हैं। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है ना कि मतलब कोई भी भिक्षुक भिखारी भी दरवाजे से खाली नहीं लौटना चाहिए। खाना के समय आया तो उसे भोजन करा दो, और मतलब ये पशु पक्षियों का जो भी होता है ना तो उसको ज़रूर देना चाहिए। ये हमारे घर के बरकत के लिए बहुत ज़्यादा होता है, ये कमाई में भी वृद्धि करता है, और हमारे घर जो धन धान्य का भंडार है, मतलब अन्न का जो वो कभी कमी नहीं होता है। कहते हैं पक्षियों को दाना देने से न कभी भी आपके घर में आपका जो अन्न कम है, वो जैसे ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तो कहते हैं लोग कभी भी जो चीज़ भोग लगा रहे हो आपके घर में कमी नहीं। तो ठाकुर जी तो भगवान है ही हैं, उनकी तो कोई बात ही अलग मत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि पहली रोटी गाय को, दूसरी मतलब लास्ट वाली रोटी कुत्ते को, और चिड़ियों को खाना। आजकल इतनी गर्मी है कि पक्षियों को पानी ना दीजिए ना तो पक्षियाँ इधर उधर घूमने लग रहे हैं और देखने लग रहे हैं। मतलब यहाँ मैं ऊपर टब में पानी भरी रहती हूँ ना, तो वो उनकी थाली अगर ना दिखे ना तो वो आके टब में पीते हैं, तो मुझे बहुत देख कष्ट होता है। तो मैं फिर से तुरंत उसी टाइम जाकर मैं पानी रख देती हूँ। तो देखिए हर महिलाओं को ये चीज़ें घर में सुख शांति समृद्धि के लिए करनी ही चाहिए। ये देखने में बहुत छोटी आदत है, लेकिन अच्छी आदतों को हमेशा अनुसरण करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ क्या है ना कि मतलब पहले मैं रखती थी रोटी डेली ही, मतलब पॉलीथीन में निकाल के रखती थी। अब 2-3 दिन बीत जाता था तो रात में उसको पानी में भिगोया, मैं थोड़ी देर पानी में भिगोने के बाद गाय को भिजवा देती थी, क्योंकि कोई हमारे यहाँ डेली नहीं ले जाता है, गाय हमारे यहाँ है नहीं, तो इस वजह से वो। लेकिन एक बार मैंने देखा ना कि उसमें चींटियाँ लग गई थी, तो इस वजह से मैंने उस तरह से निकाल के मतलब रखती नहीं हूँ पॉलीथीन में। वही चीज़ें ना नहीं कोई ले जाने वाला रहता है, तो मैं वही चीज़ें चिड़िया को दे देती हूँ सुबह, या अभी रोटी मैं निकालूंगी ना तो वो चीज़ मैं चिड़िया को तुरंत दे दूँगी, और जो रोटी कुत्ते का होता है वो भी दे दूँगी। तो इससे क्या होता है, तुरंत का तुरंत दे देते हैं। भाई हम मतलब गांव की बहुएं हैं, तो हम तो किसी के घर जा नहीं सकते हैं, तो ऐसे पड़ा रहेगा तो वो अच्छा भी नहीं लगता, और चींटियाँ वगैरह लगती हैं तो वो चीज़। फिर जितना मेरी रोटी रात को बच जाती, मैं हमेशा 2-4 रोटी ज़्यादा ही बना के रखती हूँ, क्योंकि मतलब इतना उन लोग को आदत हो गया है कौवा पक्षियों को, मतलब जो भी वो कबूतर वगैरह जो भी आता है, पीपल का पेड़ है तो वहीं रहते हैं लोग, तो आदत सी वो लोग पाते हैं ना, ताकि चहचहाने लगते हैं लोग। तो अगर मेरे हस्बैंड
कहीं से आए ना, अगर चहचहाना मतलब देखे छत पे कौवे बैठे हैं, तुरंत लगता है पूछने खाना नहीं दी हो का। वो तुरंत उठ के, अगर मैं लाख दी हूँ ना खाना उन लोग को, लेकिन अगर वो चहचहा रहे हैं लो तो वो तुरंत उठ के दे देंगे, चावल वगैरह कुछ भी निकाल के दे देंगे, या बनी हुई रोटियों में से ले जाके दे देंगे। तो इससे क्या होता है, इससे देखिए मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना, तो इससे बड़ा ही संतुष्टि मिलता है, एक दिल को अलग सा सुकून मिलता है। देखने में बहुत छोटी आदत है, लेकिन अगर देखिए हम लोग क्या होता है, हम जब अपने ज़िंदगी में इतना बहुत बड़ा जप तप हम लोग नहीं कर पाते हैं, एक छोटा सा ये सब चीज़ें करने से भी न पुण्य इकट्ठा होता है। कब जीवन में कब क्या बुरा आ जाए ना, यही सब चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो हम लोग थोड़ा बहुत अपना पुण्य इकट्ठा किए रहते हैं, वो चीज़ें कभी लगती हैं तो लोग कहते हैं ना कि पता नहीं आज बहुत अच्छे से मैं बच गया, पता नहीं कौन सा पुण्य किया था कि बच गया, या फिर अब मेरे साथ अच्छा हुआ है, मैंने कोई किसी जन्म में पुण्य किया है। तो ये सब चीज़ों से ना वो बोलते तो नहीं हैं लोग, लेकिन उन लोग के मतलब दुआ निकलती है। भगवान हर चीज़ देखते हैं, छोटे बड़े जीव हर चीज़ पे मतलब हमें दया दिखानी चाहिए, हर चीज़ का केयर करना चाहिए। यहाँ हमारा खाना भी बन के तैयार हो गया है। पतिदेव इतने देर में नहा वहा के आ गए थे, तो मैं उन्हीं को दे दी थी। ठाकुर जी को पहले भोग लगा दिए थे, क्योंकि उस टाइम मैं रोटी बना रही थी तो दे दी। सुबह का भोग ज़्यादातर पतिदेव लगाते हैं, इसीलिए मैं नहीं दिखा पाती हूँ। मैं रोटी बनाती रहती हूँ तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग हमारे यहाँ लगता है, और उसके बाद से पतिदेव को खाना दे दिए थे। वो खा के ज्यों ही तैयार हुए जाने के लिए, तो इतना बादल लगा था और इतना बारिश आने लगा। तो फ्रेंड्स अब ब्लॉग को करेंगे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा। आप सब कमेंट लाइक नहीं कर रहे हैं आजकल, आप लोग का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो कुछ बहनें हैं जो करती हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो जो भी करती हैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड।